साइंटिस्ट। आप सभी लोगों को साइंस में बहुत इंटरेस्ट है? यस मैम। साइंस लेके ही पढ़ना है? यस मैम। कहाँ से शुरू करें? मेरे प्रयोग का नाम है चुंबक की सहायता से चुंबकीय व अचुंबकीय पदार्थों को पहचानना। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि चुंबकीय पदार्थ व अचुंबकीय पदार्थ क्या है। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित होता है अर्थात चिपकता है, उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और जो पदार्थ चुंबक से नहीं चिपकता उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब मैंने प्लेट में कागज के कुछ टुकड़े, रुई, इरेजर, रबर, स्टेपलर की पिन, लोहे का बुरादा और सेफ्टी पिन प्लेट में लिया। इसके बाद मैंने प्लेट के ऊपर से चारों तरफ घुमाया। हम देखते हैं कि सेफ्टी पिन, स्टेपलर का पिन और लोहे का बुरादा चिपक गया। अर्थात ये पदार्थ चुंबकीय पदार्थ हैं। ये कागज के कुछ टुकड़े, चॉक, रबर ये सब पदार्थ चुंबक से नहीं चिपकता, अर्थात ये सभी पदार्थ अचुंबकीय पदार्थ है। बताओ ना, मुझे समझ इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आई एम नीरज यादव फ्रॉम 9th। मार्केट में तरह तरह के मॉइस्चराइज़र उपलब्ध होते हैं, लेकिन उसके अंदर हम होते हैं जो हमारी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने घर पर आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज़ों से एक मॉइस्चराइज़र बनाया है। तो मैंने इस मॉइस्चराइज़र को बनाने के लिए राइस को 2 घंटे के लिए सोक होने के लिए रख दिया। सोक होने से हमें इसका पेस्ट बनाने में आसानी होगी। फिर हमने इसके अंदर कोकोनट ऑयल, रोज़ वाटर और एलोवेरा जेल को मिलाकर ये मॉइस्चराइज़र बनाया है। एलोवेरा के उससे डायरेक्ट नहीं डाल सकते, वो जो नेचुरल है डाल सकते? हाँ मैम, वो भी जल उसमें से ऐसे हाँ निकाल के हाँ वो भी लगे। पानी जैसा है क्या? क्यों पानी जैसा? थोड़ा चलाना पड़ेगा, नीचे है हाँ। खुशबू तो बढ़िया आ रही है। अच्छा, खुशबू के लिए क्या डाला? एलोवेरा जेल। खुशबू बढ़िया है। अरे वाह, बहुत अच्छा। यह एक ज़ीरो पॉल्यूशन और इको फ्रेंडली फ्रिज है। थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग, आई एम आकांक्षा यादव फ्रॉम क्लास 8 आज मेरा प्रोजेक्ट जो है वो मैग्नेट कैसे होता है वो आज मैं बताऊंगी। सबसे पहले 8th में भी हुई, 5th में भी हुई। ये मैग्नेटिक फील्ड बता रही है, क्या बता रही हो? मैग्नेटिक फील्ड इतना मैंने पेपर लिया, जिसके बीच में मैंने बार मैग्नेट के चारों साइड मैग्नेट बार के चारों साइड हमने आयरन फाइल्स को रख दिया। क्या है? आयरन फाइल्स आयरन फाइलिंग्स, ग्रेन्यूल्स, आयरन फाइलिंग्स, FILING। जब हमने आयरन फाइल्स को रख दिया तो ऐसे वैसे सब जगह अट्रैक्ट होता है। तो पर जब हम इस पेपर को टैप करेंगे तो आयरन फाइलिंग्स एक लाइन में अरेंज हो जाएगा। देखिए, तो ऐसा होता है मैग्नेटिक लाइन और हम जितना इसे करेंगे वो अरेंज होते जाएगा उसका लाइन, और ऐसा होता है मैग्नेटिक लाइंस। जहाँ से होता है आपको बताया जाए पदार्थ जिसमें अल्कोहल पाया जाता है, जो हमारे शरीर के पार्ट्स के लिए कितने नुकसानदायक होते हैं। मैंने लिया बाजार से मिनरल के पदार्थ जिसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और ये भी जिससे हम कपड़ा धुलते हैं। ये
ये जो इससे गैस रिलीज हुआ इसे कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। जो हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें नहीं दोबारा यूज़ करते, क्योंकि हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। तो हर तरीके से ये होता है। अब मैं इसे इसमें डालूंगी। इसमें डालने से इसका कलर बहुत हल्का हो गया। ऐसा क्यों, मैं बताती हूँ। क्योंकि ये जो है इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ। वैसे ही हम पीते हैं तो हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे हमें बीमारियाँ होती है, हार्ट अटैक, पेट दर्द, ऐसे बहुत सारी बीमारियाँ हमें हो जाती है। क्योंकि इसके अंदर कैफीन, शुगर और अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है, जो हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। सब वाटर कैंडल है, वाटर वाटर कैंडल है। वाटर के हमें ये बनाने के लिए कांच का बाउल या कांच का ग्लास लेना होगा, पानी, फूड ऑयल, रुई की भी प्लास्टिक की शीट्स और माचिस की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हम अपने बाउल में पानी डालेंगे, फिर हम अपने फूड ऑयल को इस पानी के ऊपर डालेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा तेल पानी के ऊपर तैर रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तेल पानी से हल्का होता है। अब हम तिक्की शीट में फोल्ड करके इसमें एक रुई की बाती डालेंगे और इस रुई की बाती को हम हमारे तेल के ऊपर धीरे से रखेंगे। इसके बाद हम इसे माचिस की मदद से जलाएंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं नीचे पानी होने के बावजूद हमारा ऐसा क्यों हुआ? चलिए इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। क्योंकि हमारा जो बाती है वह सिर्फ तेल को जला रहा है, पानी को नहीं। और यह बाती काफ़ी लंबे समय तक चल सकती है और हम इस दिए का उपयोग सिर्फ साइंस को समझने में ही नहीं बल्कि इमरजेंसी सिचुएशन में भी कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और एक कांच प्रकाश डालने से रिफ्लेक्ट होता है, वो कोण बनाते हुए यहाँ से निकल जाएगा। ऐसा कोण बनाते हुए यहाँ से निकल जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी प्रकाश आर पार ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पेंट है और इसलिए हमारी प्रकाश आर पार नहीं हो रही है। नमस्ते, प्रियमना शर्मा, मैं कक्षा 7वीं की विद्यार्थी हूँ। मेरे प्रयोग का नाम है ज्वलन ऑक्सीजन ज्वलन में। सबसे पहले मैंने इसके लिए एक कांच का ग्लास, माचिस, मोमबत्ती और प्लेट। मतलब जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। सबसे पहले हम मोमबत्ती को माचिस से जलाएंगे। मोमबत्ती जल गई। हम इसे अभी तो जल रही है क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल रहा हाँ, है। हम ऐसे ऐसे खुला छोड़ देंगे और जलती रहेगी। लेकिन जैसे ही मैंने इसके ऊपर कांच के ग्लास को उल्टा करके रखा, मोमबत्ती की लौ धीरे धीरे
मोमबत्ती की लौ धीरे धीरे कम होकर बुझ जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब मैंने मोमबत्ती को खुला रखा था तो वो हवा से उसे ऑक्सीजन मिल रहा था, मोमबत्ती जल रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसके ऊपर कांच के ग्लास को रखा, उसे बाहर से हवा ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, इसके लिए वो बुझ गई। उसको बनाया स्कूल से जो हम लोगों को स्टैंड किट दिया गया, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे थे, जिसमें से मुझे कैलोरी को बनाना अच्छा लगा, इसलिए आज मैंने ये बनाया। इसको बनाने के लिए मैंने 3 मिनट को एक साइड पे जोड़ दिया है और नीचे से थर्माकोल का पेस्ट जोड़ दिया है। थर्माकोल के पेस्ट में एक छोटा सा होल है। मिरर के अंदर मैंने थर्माकोल के पीसेस डाले हैं। हम जब देखते हैं इसके अंदर तो थर्माकोल रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक मिरर से दूसरे मिरर पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसके कारण थर्माकोल पीसेस के अलग अलग शेप्स नज़र आ रहे हैं। यह बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन के कारण ऐसा हो रहा है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। जयपुर में जो शीश महल है, वहाँ पर अगर कोई एक इंसान खड़ा होता है तो उसके बहुत सारे इमेजेस नज़र आते हैं, क्योंकि वहाँ पर रिफ्लेक्शन दूसरे से दूसरे मिरर का होता है। जोर से एक वाटर प्यूरिफायर बनाया है, जिसमें हमने एक बॉटल को उसको कट किया है और उसके ब्रेक से छेद करके फिर हमने इसमें कॉटन लिया है, फिर हमने इसको पास सैंड, फिर हमने सैंड, फिर स्मॉल स्टोन, फिर स्टोन, जिसे हम कम कैसे मतलब स्टोन से कैसे किया था, जितनी भी डस्ट को कॉटन में कॉटन में जो बारीक वाला ये अपने अगल बगल आप लोग करिए, जो गंदे पानी रहते हैं उसको साफ करके यूज कीजिए। खड़ा हो जाने के कारण अंदर का एयर प्रेशर कम हो गया ना, ऑक्सीजन एक ग्लास बाहर का खड़ा हो जाने के कारण मोमबत्ती बुझ जाती है। ग्लास में पानी नहीं भी डालेंगे तो भी तो बुझ जाएगी। नहीं, जब अंदर का एयर वो यूज कर लेता है ना, ऑक्सीजन यूज हो गया ना, जलने में तो जगह खाली हो गई, तो पानी उसकी जगह बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो गया तो प्रेशर बढ़ जाता है, बाहर का पानी अंदर ऊपर आ जाता है। ये अंदर और बाहर के एयर प्रेशर ग्लास में उपलब्ध सभी ऑक्सीजन का उपयोग कर दिया है। ऐसा करो, ज़्यादा पानी डालें। ऑक्सीजन खत्म हो गया तो बुझ गई। छात्रा बोलते हैं, आज बताना चाहूँगी ऑक्सीजन ज्वलन गैस के लिए वस्तु की कितनी आवश्यक है। ऑक्सीजन ज्वलन के बिना कोई वस्तु नहीं जल सकती है। ऑक्सीजन के बिना तो पहले हम मोमबत्ती को जलाएंगे। आगे से ख्याल करना बच्चों कि आप जब एंट्री देते हो ना अपने प्रोजेक्ट का, इट शुड नॉट बी रिपीटेड। ये लोग बहुत लेट देते हैं, तो फिर ग्रुप बनाया तो मैंने कहा डालो, इसको पता चलेगा। नेहा परवीन, कक्षा 9 की छात्रा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि हल्दी का pH अम्ल है या फिर क्षारक है या फिर उदासीन है। इसके लिए हमें सामग्री की ज़रूरत होगी, जो एक हल्दी होगा और सरफ होगा और पानी चाहिए। सर्फ और पानी। सबसे पहले हम हल्दी को वाइट कपड़े में फैला देंगे। इसके बाद हम साबुन को लेंगे और इसे कपड़े में लगा देंगे अच्छे से।
इसके बाद हम इस कपड़े को लेंगे और सर्फ के पानी में डाल देंगे और उसे अच्छे से धो लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर लाल आया। लाल नंबर 3 है, ये अम्ल है। इससे हमें पता चल सकता है कि हल्दी है या फिर क्षारक है या फिर उदासीन है। नवी में जब हवा पड़ती है तब वो घूमने लगती है। पवन चक्की का उपयोग हम बिजली बनाने में और पानी निकालने में करते हैं। पवन चक्की में विद्युत ऊर्जा का प्रवाह होता है। पवन चक्की से हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि वह जब चलती है कोई भी प्रदूषण गैस नहीं करती। पवन चक्की को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किसी को मालूम है? विंड माइल। वेरी गुड। नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम ज्वालामुखी एक ऐसी प्रकृति है जो आपदा जमीन के नीचे से ऊपर की ओर। तुम ऐसे ही बताओ ना, ज्वालामुखी क्या है? अपने शब्दों में बताओ। ऊपर की ओर बढ़ता है। क्या इसको डिजास्टर बोलते हैं? हाँ, वोल्केनो इज इट्स अ डिजास्टर। हाँ, इट्स अ नेचुरल डिजास्टर। इज इट? ज़्यादा हो गया तो मतलब आपदा नहीं, वो तो मैं समझ रही हूँ, आपदा मतलब आपदा डिजास्टर, बट इज इट ये आपदा है? हाँ, नेचुरल। लेकिन ये तो फायदा है। पर ये मिट्टी इसमें और ये लावा निकला तो और को गैसेस निकलती है, जहरीली गैसेस निकलती, लावा निकलता है, जो निशान नहीं हो जाती है। लेकिन बहुत से मिनरल्स भी तो निकल रहे हैं। इसके साइड इफेक्ट भी चल जाते हैं। गैसेस से लोग ज़्यादा डेंजर निकलता है। मिनरल्स अगर निकालना है तो खान में जाना चाहिए, कॉपर जो है। बोल पाऊंगी? बोलो, अपने मन से जमीन बोलो। के नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। दरार बढ़ता है तो पहाड़ ऊपर से बढ़ता है। उसे ही ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी की साधारण हाँ, देख के बताओ। ऐसी। चलो अभी तुम याद कर लो, फिर तब से मैं किसी को बताऊँ। I'm from class 8. Project is about preparing a liquid from gas. मेटल जो है वो 4 प्रकार के होते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड जेल। तो आज मैं आप लोग को जेल बना के दिखाने वाली हूँ कि जेल कैसे बनता है। तो जेल बनाने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले एक ग्लास में थोड़ा सा पानी ले लिया है। उसके अंदर हम लोग थोड़ा सा बोरैक्स पाउडर मिक्स करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि बोरैक्स पाउडर इस पानी में पूरी तरह से डिजॉल्व हो गया है। उसके बाद हम लोग छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा ग्लू लेंगे। उसके बाद ये बोरैक्स पाउडर का मिक्स किया हुआ पानी इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग इसको मिक्स करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये जेल बन चुका है। इसी तरीके से जेल बनता है। ये जेल का क्या यूज करता है? इस जेल का यूज़ हम लोग जेल का यूज़ हम लोग खाने के लिए करते हैं। कहीं कहीं खाने के लिए, हाँ, वो दूसरे जेली का। तो ये बोरेक्स पाउडर है, ईटेबल है, खा सकते हैं उसको? नहीं, लेकिन इसकी कंपनी का दूसरा भी आता है। और इसको हम लोग इसके अंदर मिक्स करके और जेली बनाते हैं। और हमारा जो ब्लड होता है थोड़ा, वो भी थोड़ा जेली टाइप का होता है लिक्विड में। वो पूरी तरह से वो लिक्विड नहीं होता, उसके अंदर थोड़ा सा जेल बोरेक्स का होता है।
थोड़ा सा प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा जो लिक्विड और जेल दोनों के बीच है। चलो बढ़िया। मैं सुल्ताना फरीद अंसारी 9th A की छात्र हैं। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। मैंने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया है जिसके नीचे मैंने एक बड़ा सा होल किया है और साइड में एक स्मॉल होल यानी छोटा होल किया है। मैंने पीवीसी पाइप, ये जो पीवीसी पाइप है ये हम अभी ये जो हमारे नीचे का होल है उसके मदद से उसके अंदर डालेंगे। पहले हम इस बलून को इस ग्लास के अपर लेवल पर लगाएंगे यानी कि ऊपर की तरफ लगाएंगे। अरे आओ पूनम आओ। नमस्ते बच्चों। ये बच्चे जिसका प्रोजेक्ट हो गया नीचे ये कमरा नंबर 7 में शोभा बहन जी उनको बोला फोटो खींचने के लिए जो सेशन हो रहा है, तुम जाओ। तो ये हमारा बलून लग गया। अब हम इस पीवीसी पाइप को इस होल की मदद से ऊपर की तरफ शोभा बहन जी नीचे है कमरा नंबर 7 में फर्स्ट फ्लोर पे। ये बलून से अटैच होकर ऊपर की तरफ जाएगा और ये जो हमारा स्ट्रो है उसे हम इस छोटे से हॉल में डालेंगे, हॉल नहीं होल में डालेंगे और फिर इसमें हम एयर ब्लो करेंगे यानी कि फूंक मारेंगे। फिर हमें इसका ये हमें बता रहा है कि साउंड कैसे वाइब्रेट कर रहा है। तो इसके यूजेस हर जगह होते हैं, जैसे कि कार में जो होता है हॉर्न, हमारे स्कूल में जो बेल लगा है वो हो गया। फिर ट्रेन में भी बहुत बड़े बड़े हॉर्न लगे रहते हैं उसकी मदद से। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस जगह पे यूज़ करते सकते हैं, बड़ी मात्रा में, छोटी मात्रा में। थैंक यू। मैजिकल लिक्विड बनाने वाले जिससे बनाने के लिए मैंने एक गिलास थोड़ा सा पानी लिया, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, क्या डाला? कॉर्न और आधा चम्मच सोडा। थोड़ा साइड से देखने भी दो। ये सबको अच्छी तरीके से नीचे गिरा हुआ नहीं है। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा कलर डाल ताकि ये ऐड करती हूँ। बना क्या रही हो बेटा? मैजिकल लिक्विड। मैजिकल लिक्विड। जितना बना है उसमें दिखाओ अभी, ज़्यादा ऐड अब मैजिकल लिक्विड बनकर तैयार है। अब इस मैजिकल लिक्विड का देखिए। जब हम अपने उंगली को इसमें हल्के हल्के से टैप करते हैं तो हमारा उंगली आराम से टिप हो जाता है। अगर हम अपनी उंगली को जोर जोर से इसमें टैप करेंगे तो मेरा उंगली इसके अंदर नहीं जाता। तो ये जो लिक्विड है ये हाई और लो प्रेशर को दर्शाता है। थैंक यू। थैंक यू। क्लास 9th A। माय टॉपिक इज फिल्टर वाटर। ये हम एक फनल लेंगे, फनल को इधर रखेंगे, एक कप रखेंगे
पेपर लेंगे, रखेंगे। ये जो अनक्लीन वाटर है इसमें डालेंगे। ये वाटर को क्लीन करके इसमें रखेगा और वाटर क्लीन हो जाएगा। इसको पौधे जानवर पी सकते हैं और हम नहीं पी सकते। इसे बॉईल करेंगे तो हम पी सकते हैं। और अगर हम सोचते हैं कि इससे क्यों करना है, हम चाय छानने वाले से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ना छोटे छोटे बैक्टीरिया, इसमें जैसे छोटी मिट्टी है ना, वो नहीं हो सकते चाय छानने में। पेपर कौन सा है? फिल्टर पेपर। हम सोचते हैं चाय छानने वाले से भी कर सकते हैं, वो भी तो फिल्टर पेपर जैसे ही। लेकिन ये पानी कौन सा तुमने प्लेन वाटर डाला है? नो मैम, अच्छा अच्छा, नहीं लेकिन कच्चा तो नीचे चल गया। अभी क्लीन वाटर इसे बॉईल करके हम पी सकते हैं। मैं मुझे एक लेकर आना है वाटर लेवल डायरेक्टर। हमने इसको बनाने के लिए 2 पेंसिल, एक स्केल, एक बैटरी और पजल लिया है। पजल वेरी इम्पोर्टेंट फॉर दिस प्रोजेक्ट और 2 बीकर्स लिए हैं और दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस और दिस प्रोजेक्ट इज़ हेल्प फॉर सेविंग वाटर। तो अभी आप देखिए, मैं इसे नॉर्मल वाटर में डालूंगी तो ये साउंड करेगा। पानी की टंकी भर जाती है। Why is produced? क्योंकि ये वो नॉर्मल वाटर है और जो हमारी पेंसिल की नोक होती है वो ग्रेफाइट होती है, जो ग्रेफाइट सर्किट कन्वर्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं इसी वाटर में नमक डालती हूँ तो ये ज़्यादा साउंड करता है। अच्छा, बना के एक स्कूल में गिफ्ट कर दो। हमारा मशीन से पानी गिरता है। सारे साइंटिस्ट जो है बना सकते हैं, आप लोग कोशिश कीजिए। क्योंकि जो हमारी पेंसिल की नोक होती है वो ग्रेफाइट की होती है, जो नमक के संपर्क में आती है ज़्यादा लाभली करती है, ज़्यादा वो होता है। तो इसे इसका यूज़ हम जो होता है वाटर टैंक उसमें कर सकते हैं, जिससे उसमें ज़्यादा पानी मिल जाता है तो ये साउंड करता है। तो आप बताइए आपको हमारा प्रोजेक्ट कैसा लगा है ना? नमस्ते, my name is Nimisha. चिन्मय, I am in class 9. My project name is hydroelectric. So, I was inspired about this project from villagers. As the villagers face very problems of electricity in their villages. Then I learned about this project and we created by myself. So let's see how it's works. This turbine tubes, and through this motor, the turbine tube spins and create potential energy. And through this energy transfer to this box. And in this box there is a battery who collects all the potential energy, and there is a capacitor who converts potential energy to electricity. See how it works. जी, मेरे प्रोजेक्ट का नाम है सोलार पैनल। मैंने सोलार पैनल हमारे यहाँ खेतों में सोलार पैनल इसलिए यूज़ किया जाता है कि गाँव में बिजली अब कम पाई जाती है, जिससे हमारे शहरों में बिजली ज़्यादा पाई जाती है, गाँव में कम पाई जाती है। इसकी वजह से हमें बिजली की ज़्यादा मात्रा चाहिए गाँव में, तो हम इस सोलार पैनल का यूज़ करते हैं बिजली बढ़ाने के लिए। हम बिजली को अगर इससे सोलार पैनल धूप की किरण को एब्जॉर्ब करता है और उससे बिजली बनाकर हमारे मोटर को देता है, जिससे हमारे मोटर में उमस की वजह से वो पानी खेतों में देता है। जिससे इसकी वजह से मैंने एक पवन चक्की बनाया जो कि हमारे पहले यूज़ होते थे। पवन चक्की हवा को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करता है और उसकी वजह से वो बिजली बनाते हैं। हमारा एक नुकसान भी है जो कि इसके सोलार पैनल की वजह से नुकसान है हमारा, जो कि बारिश में काम नहीं करता। इसकी वजह से हमारे साइंटिस्टों ने इसके ऊपर भविष्य में आने वाली पर रिसर्च किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजलियों को एब्जॉर्ब करें, सेव करें। जोर से Good morning, Mrs. Principal and my
explain my experiment. My experiment is laser beam. This its work. अगर जब हम इस पे लेज़र लाइट मारते हैं तो ये छोटा दिखता है, जैसे जैसे हम लेज़र लाइट आगे खींचते हैं तो ये बड़ा दिखता है। इसका मार्केट में, डीमार्ट में या फिर जब हमें गूगल पे करना होता है तो स्कैनर्स में, जब हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं होता तो शॉपकीपर को देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते, हमारे अकाउंट में पैसे होते हैं, पर हम अगर हमारे पास उनके शॉपकीपर के पास स्कैनर है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम 9th क्लास। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग को स्कूल से स्टैम्प किट मिला था, उसमें से मुझे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अच्छा लगा तो मैंने आप लोग के सामने ये एक्सप्लेन की हूँ। मैंने ये एक सेटिंग थर्माकोल है और ये इसका सर्कल है, ये शेप मैंने इसमें सेट किया है। नीचे डीसी मोटर है और ये एक सेल होल्डर है और ये सेल को मैं इसमें ज्वाइन करूँगी। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को मैं एक वाटर में डालूँगी। और ये जो दोनों को मिक्स करने के लिए मैं इसमें सेट कर लूँगी। और ये सेल होल्डर में मैं ये सेल ज्वाइन करूँगी और ये घूमने लगा। ये जो कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर है दोनों मिक्स हो रहा है। ये हम लोग अपने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह में मेडिसिन वगैरह मिक्स करने के लिए हम लोग ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। वाटर प्यूरीफायर, आज हम लोग वाटर प्यूरीफायर बनाए हैं। वाटर प्यूरीफायर बनाने के लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाए हैं। हर स्टेप बाय जैसे मैंने क्लासेस रखा है, हर क्लासेस पे मैंने मटेरियल्स रखा है। फर्स्ट क्लास पे मैंने स्टोन्स रखा है, सेकेंड पे पेबल्स रखा है, थर्ड पे सैंड रखा है, फोर्थ पे कॉटन रखा है एंड फिफ्थ क्लास में खाली है। और आई हैव टू डर्टी वाटर पे जाके स्टोन पे फिल्टर होके, पेबल्स पे जाके फिल्टर होके सैंड पे जाएगा, फिर सैंड से कॉटन पे, फिर कॉटन से होकर फिल्टर पानी आता है। Human system has a 4 parts: kidney, ureter, urinary bladder and urethra. हमारा जो इम्प्योर ब्लड होता है वो यहाँ पे ऐसे जुटा है, वो ऐसे यहाँ से अगर पहले वो किडनी में आएगा, वो छनेगा, फिर यूरिन जो होगा वो यूरेटर में आएगा, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में आएगा, यूरेथ्रा में आएगा, फिर यूरेथ्रा से जो यूरिन होगा वो बाहर आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे जो शरीर में यूरिन होती है या वेस्ट चीज़ें होती हैं वो बाहर आते हैं। किडनी क्या काम करती है?